साल के अंत तक 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है। वहीं अगले साल की शुरुआत में ही देश में लोकसभा चुनाव होगा। ऐसे में सियासी पारा का हाई होना स्वाभाविक सी बात है। इससे पहले विपक्षी दलों में एकजुटता लाने के लिए कोशिशें तेज हो गई हैं। 23 जून को पटना में इससे जुड़ी एक बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिस बैठक में कांग्रेस, जेडीएस, राजद से लेकर टीएमसी, सपा, डीएमके तक के नेता मौजूद रहेंगे। कहा जा रहा है कि उसी दिन बैठक में गठबंधन की रूपरेखा तैयार हो सकती है। बैठक के दौरान ये भी तय होगा कि सीटों का बंटवारा कैसे होगा, कैसे भाजपा को घेरना है, इसको लेकर भी मंथन होगा। आइए हम आपको इस बैठक के एजेंडे और इसके लक्ष्य के बारे में समझाते हैं। कांग्रेस से जुड़े नेताओं के मुताबिक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ बीते दिन मल्लिकार्जुन और राहुल गांधी के साथ हुई मुलाकात में विपक्षी एकजुटता को लेकर कई बिंदुओं पर सहमति बनाई जा चुकी है। अब उसी फॉर्मूले के सहारे विपक्ष के अन्य दलों के साथ एकजुट करने की कोशिश हो रही है। इस फॉर्मूले पर अंतिम मुहर तब लगेगी जब एक साथ सारे विपक्षी दलों के नेता बैठक करेंगे। इस फॉर्मूले में जो ये अहम बिंदु है, जैसे कि नीतीश कुमार का कहना है कि भाजपा के खिलाफ विपक्ष को वैचारिक तौर पर एकजुट होना होगा। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष की राय एक है। इन्हीं मुद्दों के सहारे सभी को एक होकर भाजपा से लड़ना होगा और कांग्रेस को ही विपक्ष के सभी दलों की अगुवाई करनी चाहिए। लेकिन इसमें कहीं से भी ये न लगे कि किसी दल की उपेक्षा की जा रही है। सभी के समान का ख्याल रखना चाहिए। वहीं सीएम नीतीश ने सीट बंटवारे को लेकर भी अपनी बातों को साफ कर दिया है। सीएम नीतीश का मानना है कि चुनाव के वक्त जिस पार्टी का जिस भी राज्य या क्षेत्र में दबदबा होगा, वहां उसे लीड करने दिया जाएगा। मसलन बिहार में राजद जेडीयू का प्रभाव है। ऐसे में यहाँ की ज्यादातर सीटों पर इन्हीं 2 पार्टियों के उम्मीदवार उतारे जाएंगे। इसके अलावा अन्य पार्टी जिसका कुछ जनाधार हो, उन्हें भी कुछ सीटों पर मौका दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में कांग्रेस लीड करेगी। जहां विवाद की स्थिति बनेगा, वहां आपस में बैठकर मामला को हल किया जा सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि इस फॉर्मूले के दम पर विपक्ष 543 लोकसभा सीटों में से करीब 450 सीटों पर सीधे मुकाबले की तैयारी कर रहा है। दरअसल में विपक्षी दल के तमाम नेता भाजपा के हिंदुत्व को जातिगत राजनीति से तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए हर राज्य में विपक्षी दल जातिगत आरक्षण को बढ़ाने और जातिगत जनगणना कराने जैसे मुद्दे उठाएंगे। वहीं एनसीपी चीफ शरद पवार खुद इसके बारे में बता चुके हैं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि विपक्ष के सभी दलों ने गठबंधन करने का फैसला ले लिया है। अब सभी भाजपा सरकार के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे। वहीं कांग्रेस नेताओं के अनुसार 23 जून को होने वाली बैठक के बाद सभी विपक्षी दल अपने अपने क्षेत्र में भाजपा सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरेगी और लगातार बढ़ रही महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, हिंसा, भ्रष्टाचार और अल्पसंख्यकों का मुद्दा उठाया जाएगा। साथ ही बड़े पैमाने पर रैलियां, जनसभाएं होंगी। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नेता यात्रा और मार्च निकालेंगे। इसके जरिए भाजपा सरकार को चारों तरफ से घेरने की कोशिश किया जाएगा। लगातार जिस तरीके से खबरें आ रही थी कि सीएम नीतीश कुमार ही प्रधानमंत्री पद का दावेदार होंगे, लेकिन कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि कांग्रेस पार्टी अपनी खुद की उम्मीदवार उतारने का काम करेगी।